पुलिस वाले दोषी नहीं हैं इसमें, समझे ना। कि पुलिस की नौकरी करना और उसके बाद में उसको बदनाम करना, ये तो सभी का चैप्टर ऐसा नहीं होता है। कुछ कर्मचारी होते हैं या कुछ निठल्ले होते हैं जिनकी वजह से आज देश भी बदनाम है और पुलिस फोर्स भी बदनाम है। हमारे अखाड़े से आज भी बताइए, हमारे साथी सन्यासी अखाड़ों में से कोई भी ऐसा महात्मा दुराचार में पकड़ा गया हो तो बताइए आप। अब ये तो नकली बाबा लोग हैं तमाम सारे, आशा राम बन गए ना, फलाने राम बन गए, ढिमा के राम बन गए। ये साले भोगी हैं, कथावाचक हैं, कंठ में सरस्वती तो नाच नाच के जनता को लुभाते हैं। ऐसा काल आया जिसके अंदर हिंदू मुसलमान होने लग गए, मुसलमान हिंदू होने लग गए, तमाम बातें होने लग गई। नहीं तो साहब एक दूसरे की खुशियों में सम्मिलित होते थे। ईद होती थी, ईद में भी सम्मिलित होते थे। दिवाली होती, दिवाली में सम्मिलित होते थे। दशहरा होता था, दशहरे पे, ईद मिलन होता था, ईद पे मिलते थे। एक दूसरे से सबसे भाईचारा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। भारत के साधुओं की सीरीज़ में मेरी कोशिश रहती है कि आपको सनातन धर्म, संस्कृति और परंपराओं के साथ साथ साधु संतों के वास्तविक त्याग से भी परिचित करवा सकूं। इसी सीरीज़ में मैं आज एक ऐसे बाबा के पास आया हूं जो पहले एक पुलिस में नौकरी कर चुके हैं, लेकिन अब ये बाबा हैं। इन्हीं के बारे में हम जानेंगे कि क्या वजह है कि वो उस संसार को छोड़ के इस नई दुनिया में आए हैं और क्या क्या परिवर्तन उन्होंने महसूस किए और उनके अनुभवों के हिसाब से क्या चीज़ें आपके जीवन में लाभदायक हो सकती हैं आगे बढ़ने के लिए। महाराज जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। हमारा नाम है महंत रणपुरी जी। आप कहाँ से आते हैं महाराज जी? वैसे मेरा गुरुस्थान दत्त अखाड़ा उज्जैन है। मैं राजस्थान रहता हूँ, जयपुर के पास। महाराज जी, हमने सुना है कि आप पहले पुलिस में थे, तो कितने साल आपने नौकरी की है पुलिस में? हमने पूरी 33 साल 6 महीने नौकरी करी है, जिसमें हमारी पेंशन बंद गई तो पेंशन है। सिपाही से भर्ती हुए थे, उसमें कई उतार चढ़ाव देखे, फिर प्रमोशन भी हुआ, हेड कांस्टेबल भी हुए। और कुछ कारण ऐसे भी रहते हैं जो नहीं भाते हैं। साधु जीवन रहता है तो आदमी में कोई भी पुलिस की नौकरी में तमाम ऐसी घटनाएं घटती जो आदमी को स्वभाव से अच्छा नहीं लगता। ठीक है, हमने अपने सर्विस काल में जो कुछ भी करा, लेकिन आज अध्यात्म की तरफ हैं, भगवान की शरण में है। गुरु महाराज की असीम कृपा है जिनके द्वारा हम साधु बने। हमारे गुरु उज्जैन दत्त अखाड़े के गादीपति हैं श्री सुंदरपुरी जी महाराज, उनके चरण में हैं और उनके आशीर्वाद से ही हमारा साधु जीवन निकल रहा है। महाराज जी, अक्सर देखा जाता है कि जो भी पुलिस वाले होते हैं, पुलिस की नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट लेते हैं, पेंशन मिलती है, पैसे मिलते हैं और फिर वो आराम की ज़िंदगी, अपना बचा हुआ जीवन सुख चैन के साथ परिवार के साथ गुजारते हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि आप संन्यास की तरफ आ गए? वैसे तो उद्देश्य एक ही होता है सभी का अमूमन, लेकिन कारण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो आपका कारण क्या था जो आपको संन्यास के इस रास्ते पर ले आया, धर्म के रास्ते पर? मैं पहली बात तो हम अपने आप में फ्री थे, नो टेंशन किसी भी प्रकार का। जीवन में ऐसा कोई टेंशन नहीं रहा है कि जिसको हम अधूरा छोड़ करके आए हों, जो हमारा टेंशन रहे। और इससे बढ़िया हमको जीवन दिखा नहीं। परमात्मा की शरण में भी है, साधु संतों के दर्शन भी है, गुरु महाराज का आशीर्वाद भी है, और उन्हीं के आशीर्वाद से हमको जो गवर्नमेंट से खर्चा भी मिलता है, मतलब पेंशन मिलती है, उसमें भी संतुष्टि है। और भगवान के चरणों में जितना ध्यान लगा रहे उतना हमसे भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें सुबुद्धि दे, नेक रास्ते पर चलाए, बुरे कर्मों से बचाए। महाराज जी, आप अब एक पुलिस में रहे, पुलिस में रहकर आपने हर प्रकार के लोगों को देखा होगा, क्योंकि आप लोगों का पाला हर प्रकार के लोगों से पड़ता है। उसके बाद आप अब संन्यास के रास्ते पर हैं। मैं जानना चाहूँगा कि कितना बदलाव है दोनों ज़िंदगियों में जो आपने अब तक अनुभव किया? नहीं, बहुत बदलाव है उस ज़िंदगी में, और इसमें हमें ये साधु जीवन जो हमारा है परमात्मा की शरण में लाता है और गुरु महाराज को भी याद करने का मौका मिलता है। उन्हीं की वजह से हमने ये साधु संतों के संन्यास का धारण करा, आशीर्वाद मिला, परमात्मा के दर्शन मिलते हैं। वो जीवन एक गृहस्थी जीवन था। पुलिस की सर्विस तो हर आदमी करता ही करता है, और बड़े भाग्य से 8वीं में फेल हैं और सर्विस मिल गई थी। सन 62 में पुलिस में भर्ती हो गए। उसके बाद में
कई उस सर्विस में भी ऐसे कई आए दौर आए जिसमें हम सस्पेंड भी हुए, बर्खास्त भी हुए। फिर गुरु महाराज का आशीर्वाद रहा तो हमारी कुछ गलतियां थी उनको एक्सपेक्ट करा, हमको फिर वापस नौकरी पे लिया, प्रमोशन भी मिला। तो वो जीवन भी देखा है, दुख कष्ट का भी देखा 2-2 साल तक का। लेकिन महाराज भगवान के शरण में आने से हम तो आज सुखी हैं, अपने जीवन में सुखी हैं। महात्माओं की शरण में आने से सुखी हैं। दत्त भगवान हमारे को आशीर्वाद दे रखा खूब। महाराज जी, अमूमन देखा जाता है जो आज की पीढ़ी है या समाज के कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि साधु बनना बहुत आसान होता है। कहते हैं कि बस आप भगवा पहन लीजिए और आप साधु बन गए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप पूरे पुलिस का काम करके आप पूरी उस ज़िंदगी को छोड़ के साधु बने, तो कितना मुश्किल है और कितना बड़ा ये तप है। साधु जीवन बनने के लिए ये नहीं है कि हमने भगवा पहन लिया तो कि साधु हो गए। हमारे पंच संस्कार होते हैं, हमारे पिंड संस्कार होते हैं, गुरु का आशीर्वाद मिलता है। उसके बाद में हमारे आचार्य महामंडलेश्वर जी मेरे को दीक्षा देते हैं। अब पूर्ण रूप से हमारा संस्कार होता है ब्राह्मण के द्वारा, और पिंडदान हमारे माता पिता का, भाई बहन का, जो भी कुटुंब का होता है उनका पिंडदान होकर के अपना स्वयं का भी अपना पिंडदान हो जाता है। तो कोई करे ना करे, अपने जीवन में हम संतुष्ट हैं और भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान जहाँ भी मुक्ति हो तो अच्छी हो, कहीं फिर भी शरण में उसके हैं, जैसे भी ले ले। महाराज जी, हर इंसान अपने जीवन में बहुत सी मुश्किलों को झेलता है। आपने पुराने जीवन में तो झेली ही थी, लेकिन जब आप इस रास्ते पर आए तो शुरुआत में होता है काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। तो अगर आप कुछ ऐसी कठिनाइयाँ जो आपने झेली है, लोगों को पता चले कि वास्तव में क्या त्याग होता है, अगर आप बताना चाहे तो। नहीं, हमने कोई कष्ट नहीं झेला। हमारा गुरु महाराज का हमारे ऊपर आशीर्वाद फुल आशीर्वाद रहा। हम गुरु जी के चरणों में ही रहे सेवा में। उन्होंने जो भी हमको ज्ञान दिया वो हम अपने हृदय में उतारे हुए हैं और हम तो गुरु के आदेश की पालना करते हैं, जैसे माता पिता की से करते हैं इस तरीके से हमारे गुरु हैं। और गुरु होना बहुत ज़रूरी है। गुरु नहीं है उसका तो वो नुगरा आदमी है गुरु के बिना। और गुरु के शब्दों में ही सब मार भी है, प्रेम भी है, गुरु के शब्दों में ही सब कुछ है। गुरु हर तरीके से परीक्षा लेते हैं। जी महाराज जी, हम देखते हैं ना कि समाज में कोई भी चीज़ होती है, जैसे कोई भी अपराध होता है तो पुलिस वालों को बहुत दोष दिया जाता है उसके लिए, और कई जगहों पर तो साधुओं को भी दोष दिया जाता है। लेकिन आप दोनों जीवन जी रहे हैं, एक जी चुके हैं और एक जी रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से ये पुलिस काम करती है और क्या फ़िलहाल बदलाव की ज़रूरत लगती है। हर पुलिस वाले दोषी नहीं हैं उसमें, समझे ना, कि पुलिस की नौकरी करना और उसके बाद में उसको बदनाम करना ये तो सभी का चैप्टर ऐसा नहीं होता है। कुछ कर्मचारी होते हैं या कुछ निठल्ले होते हैं जिनकी वजह से आज देश भी बदनाम है और पुलिस फोर्स भी बदनाम है। साधु जीवन में भी ऐसे कई हमारे महात्मा लोग हैं जिन्होंने हम लोगों को मतलब अखाड़ों को बदनाम कर रखा है। हमारे अखाड़े से आज भी बताइए, हमारे साथी सन्यासी अखाड़ों में से कोई भी ऐसा महात्मा दुराचार में पकड़ा गया हो तो बताइए। अब ये तो नकली बाबा लोग हैं तमाम सारे, आशा राम बन गए ना, फलाने राम बन गए, ढिमाके राम बन गए। ये साले भोगी हैं, कथावाचक हैं, कंठ में सरस्वती तो नाच नाच के जनता को लुभाते हैं। और हिंदू धर्म इसीलिए पीछे है। सोच समझ करके जाना चाहिए। किसी भी साधु के पास में भी जाएं तो अपने परिवार के साथ जाएं। स्थान पे जाना है तो मातम रखते हो, अगर प्रेम है तुम्हें उस साधु से, उस स्थान से, तो बहन बेटियां भी जाती, लेकिन अपने परिवार के साथ में जाएं, कोई मना थोड़ी है। ये तो है। हाँ, और बाबा हर आदमी, हर बाबा भोगी नहीं। हम तो नागा हैं, हम तो हम अपना सारा क्रियाकर्म करके ऐसे बैठेंगे, हमारे तो किसी प्रकार की ऐसी नियत ही नहीं होती जो हमें दुराचार की तरफ ले जाए। जी महाराज जी, आपने कहा आप नागा हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि कई बार ऐसे सवाल लोग करते हैं कि नागा वस्त्र क्यों पहनते हैं। वैसे तो समाज का ध्यान रखना होता है, लेकिन मैं जानना चाहूँगी, आप एक बार बताइए कि क्या कारण है कि नागा वस्त्र भी धारण करते हैं। देखो, ऐसा मर्यादाएं सब जगह बंधी हुई हैं। जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ स्थान है हम लोगों के सन्यासियों के, ये तो हम 12 साल में जहाँ भी कुंभ का मेला लगता है वहाँ हम मर्यादा से रह करके नहीं, अपना जो नियम चला आ रहा है उस तरीके से दिगंबर रहते हैं। हमारे दिगंबर होकर के स्नान के लिए जाते हैं। हमारे पदाधिकारी रहते हैं, वो जो हमको नियंत्रण में लेकर के चलते हैं, सारी बातों को लेकर के चलते हैं, अनुशासन से चलते हैं। ऐसा नहीं चलते हैं क्या? अब अनुशासन जो भंग करता है उसको गुरु दंड भी मिलता है। हमारे यहाँ जो भी अनुशासनहीनता करता है उसको गुरु दंड भी दिया जाता है।
देवता के सामने। ऐसा नहीं है कि उसको दंड नहीं मिलता। जिस तरीके से पुलिस फोर्स में मुलजिम को दंड दिया जाता है, इसी तरीके से साधु समाज में भी दंडित किया जाता है। ये नहीं सोचे आदमी कि उन्होंने कहा कि बाबा ने अपराध करा तो कि कुछ नहीं। हमारे यहाँ तो तुरंत में न्याय होता है। हाँ, हमारे यहाँ तुरंत में न्याय होता है। हमारे यहाँ देवता के सामने तुरंत में न्याय होता है। उसका बहिष्कार भी हो जाता है और उसके बाद में उसको वो सज़ा देती है जो वो अपने जीवन काल में, जब तक अगर जिंदा भी रहेगा तो वो सोचेगा कि मैं बाबा बना, क्यों बना, क्या बात है। महाराज जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि आज के समाज में संत जगत और प्रशासन में जो पुलिस का काम है, इसमें आपको क्या लगता है, आपके अनुभव के अनुसार, कि क्या बदलाव की ज़रूरत है, किस किस बदलाव की ज़रूरत है? सभी चीज़ों की बदलाव की ज़रूरत है। पुलिस फोर्स में भी हमारे ज़माने में तो एक मेरे जैसा कांस्टेबल भी चौराहे पे खड़ा रहता था तो वो नियंत्रण कर लिया करता था। आज बेचारा डीएसपी या एसपी भी चौराहे पे खड़ा रहता तो उसकी भी कोई नहीं सुनते। शासन में कानून है। अभी आपने देखा दिल्ली के अंदर इतना उपद्रव हुआ 25 जनवरी को, 26 जनवरी को। पुलिस ने एक का भी डंडा उठाया किसी ने? पुलिस वाले ही बेचारे कूद कूद के मरने को तैयार हो गए, जिनको मारा भी सही, तलवार भी मारी। क्या तो ये भी एक अनुशासन में रहे हैं? ये अगर अनुशासन तोड़ देते तो भाई के ऊपर भाई की लाठी होती, भाई के ऊपर नहीं होती। उन्हीं के भी बाल बच्चे पुलिस फोर्स में है कि नहीं, मिलिट्री में है, पुलिस में है, सारी बातें हैं। लेकिन कुछ जिद्दी लोग, जो जिद्दी लोग हैं, जिन्होंने किसानों को भड़का रखा है, सरकार के विषय में नहीं सोचते, दूसरों के विषय में नहीं सोचते हैं, तो ये लोग तो साले दोषी हैं। गांव के गांव बंद कर दिए, वाटर भी सील कर दिए। उन लोगों का क्या होगा बेचारे जो गंदगी में जी रहे होंगे? खेत के खेत खराब कर दिए, कोई लेटरिन बनी थी वहाँ पे जंगलों में। तो अनुशासन तो तोड़ दिया ना इन लोगों ने। क्या बदलाव की ज़रूरत महसूस होती है? बदलाव यही है कि शासन के टाइम में थोड़ा सख्ती के लिए आदेश होना चाहिए, कानून ऐसा बनना चाहिए जैसे मिलिट्री को छूट दी गई है, ऐसा पुलिस फोर्स में भी अगर आदमी अपराध करता है तो उसको भी दंडित किया जाए। और आम गुंडे हैं जो अभी जिस तरीके से उसने कर रखा है श्री योगी ने, तो नियंत्रण होना चाहिए, कानून के अंदर चलना चाहिए, कानून की बातें मानना भी चाहिए। कानून से सबके लिए है कानून, कानून किसी के लिए नहीं है कि मैं ये है और वो है, तो नहीं, सबके लिए कानून। कानून घसीटता है सबको, देखे जा। और फिर अपराध तो अपराध है, कभी ना कभी तो मगरे चढ़ करके बोलता है अपराध। हमारे पुराने बुजुर्ग कहते हैं कि अपराध छिपता नहीं, वो साला मगरे चढ़ करके बोलता है। मगरे मतलब घर के दरवाजे से बोलना शुरू कर देता है, ये अपराधी। तो महाराज जी, और साधु जो संत जगत में क्या बदलाव की संभावना या ज़रूरत है? संतों को तो हमारा एक ही निवेदन है कि सब अपने आचार विचार से रहना चाहिए, और सभी संत दुराचारी और बदमाश नहीं होते हैं। तो नागा लोगों का, संतों का अखाड़ा है, इसमें सभी एटम बम भी हैं। हाँ, शेर भी हैं, गऊ भी हैं, समझे ना। और सबसे एक बड़े बड़े गुरु लोग हैं, आचार्य लोग हैं जो साधुओं को निमंत्रण में रखते हैं। और हमारे आचार्य महामंडलेश्वर जैसा तो हमने आज तक अभी तक अपने जीवन में कोई ऐसा मंडलेश्वर नहीं देखा। अच्छा, और महाराज जी, अगर हम प्रशासन स्तर पर बात कर लिए, पुलिस के, साधु, राजनीतिक स्तर पर क्या बदलाव की संभावना या ज़रूरत है अभी? नहीं है तो आपने जनता को ही सोचने की ज़रूरत है भैया। जनता को अपने को शासन चुनना है तो किस तरीके का शासन होना चाहिए, निमंत्रण करना चाहिए कि नहीं, समझे ना। अब हमारी तो उम्र हो गई बच्चा, अब हम तो सब बात से परिपूर्ण हैं, और हमको कोई ऐसा किसी प्रकार की ना कोई हमारे पास फैमिली है, समझे ना, फैमिली से कोई संबंध रखते हैं हम। क्या महाराज जी, जब आप संन्यास आपने लिया था तो क्या आप शादीशुदा थे या शादी नहीं हुई थी? अच्छा, शादी थी। तो क्या परिवार ने अनुमति दे दी थी ऐसा संन्यास? नहीं, परिवार में पत्नी नहीं रही तो फिर क्या फ़ायदा उसे। एक पहिया पंचर हो गया, दूसरा क्या करे, फिर दूसरे में नया डलवा और एक फिर दूसरा पंचर हो जाए तो है। अरे भाई, एक पहिया पंचर हो गया तेरा तो गाड़ी ख़राब हो गई। अब तुमने दूसरा अगर डलवा लिया तो आगे वाला भी तो ख़राब है साला, दोनों थोड़ी डल सकते हो, है। तो इसलिए महाराज जी, मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि आज के समय में देखा जाता है कि कुछ विदेशी ताकतें और कुछ अपने ही देश के लोग, अपने ही धर्म के लोग, अपनी ही धर्म संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं, अनुपालन नहीं करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और क्या किया जा सकता है ताकि ये लोग इस तरफ वापस लौट कर आ सकें? देख भैया, मैं एक बात जानता हूँ यार, हर आदमी बुद्धिजीवी हो गया आज के युग में।
किसी को समझाने की कोशिश करो तो वो उल्टा समझाने की कोशिश करता है कि तुमसे ज़्यादा मैं जानता हूँ, समझे। तो हमारे जितने भी बुज़ुर्ग हैं, चाहे वो संत समाज में हो चाहे गृहस्थियों में भी, उनकी बातों की अवहेलना कर देते हैं आज के पढ़े लिखे लड़के। भारतीय संस्कृति हमारी जो सिखाती है, हमारे देवी देवता हैं, उनका अपमान हो रहा है? उसको बर्दाश्त करो, कब तक बर्दाश्त करोगे आप लोग, हम लोग सबको। हिंदुओं को जागृत हो। हमारा तो एक टाइम भी था, हमने हिंदू मुसलमान में कभी झगड़े देखे ही नहीं थे, लेकिन कुछ समय से ऐसा काल आया जिसके अंदर हिंदू मुसलमान होने लग गए, मुसलमान हिंदू होने लग गए, तमाम बातें होने लग गई। नहीं तो सब एक दूसरे की खुशियों में सम्मिलित होते थे। ईद होती थी, ईद में भी सम्मिलित होते थे। दिवाली होती, दिवाली में सम्मिलित होते थे। दशहरा होता था, दशहरे पे, ईद मिलन होता था, ईद पे मिलते थे। एक दूसरे से सबसे भाईचारा था। मतलब भाईचारा था, एक दूसरे के त्योहारों पे मनाते थे एक दूसरे के त्योहारों को। तो महाराज जी क्या लगता है, क्या वजह होगी इसकी कि आज इतना ज़्यादा नफरत का माहौल स्थापित होने लगा है धीरे धीरे? अब भाई नफरत का तो ऐसा है कि सबको एक दूसरे को, चाहे वो पंडित हो, मौलवी हो, मौलाना हो, सबको एक बैठ कर के नहीं, ऐसे सबके विचारों को एक विचार मिलाना पड़ेगा, जब जा कर के नहीं हो सकता। नहीं तो भैया तू तेरे, मैं मेरे क्या। अब आज जरा सी कोई घटना हो जाती है तो आदमी देख करके चल देता है। ये नहीं कि सहानुभूति के तौर पे उसको रुकूं मैं, उसको क्या चाहिए, जल चाहिए, पानी चाहिए, अस्पताल ले जाना है, क्या करना है। लेकिन वो सारी इंसानियतें सब खत्म हो गई। इंसान पड़ोसी को काका नहीं कह रहे लोग बाग आजकल के। ये तो है। हमारे टाइम में हम पड़ोसी के काका के बीड़ी पीना जब सीखे थे तो बीड़ी पीते तो छिपा लिया करते थे। सिर में टोपी लगा करके जाते तो ब्राह्मण का आशीर्वाद मिलता था। ब्राह्मण टोपी नहीं होती तो ब्राह्मण आशीर्वाद नहीं देता। साले तेरे माँ बाप को नहीं, साले टोपी नहीं पहनता क्या? तो टोपी पहनते थे। महाराज जी, बाकी समाज को, खास करके युवा पीढ़ी को, क्योंकि युवा पीढ़ी ही हमारे देश का भविष्य है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाज को? हमारा तो एक ही संदेश है बेटा, इधर अगर गृहस्थी में हो तो अपने गृहस्थी धर्म का पालन करो, माता पिता की सेवा करो, धर्म में आस्था रखो, परमात्मा के प्रति आस्था रखो। ये सारा संसार को चलाने वाला कौन बाजीगर है? कौन हवा दे रहा है, कौन बारिश कर रहा है, कहाँ से अग्नि चेतन हो रही है। तो ये सभी देवता हैं, इनका प्रातः काल में स्मरण करना चाहिए। सूर्य देवता है, अगर ये नहीं निकले तो ये प्रत्यक्ष देवता है, लेकिन मानने वाले मानते, जिनको दृष्टि में है वो तो देवता है। अब जो नहीं मानते चल देते। ऐसे भगवान के मंदिर होते हैं जिसमें कई तो जिनमें भाव से होते हैं तो हाथ जोड़ करके निकल जाते हैं, भले मंदिर में प्रवेश नहीं करें। लेकिन कई ऐसे भी हिंदू हैं कि जिनका मुंह फेर के चल देते हैं। और दान भी देंगे तो ऐसा मंदिरों में फेंकेंगे जैसे कि किसी को फेंक के दान दे रहा है। अरे जिसने दिया उसको तुम क्या दोगे? लेकिन अपनी दान पेटी पड़ी उसमें डाल दे कि चलो भाई अपने से खर्चा आएगा। हमने कईयों को देखा कि फेंक दिया, नोट फेंक दिया। ऐसे करते हैं कि एहसान कर रहे हो। हाँ, जैसे एहसान कर रहे हैं। ये कलयुग है, धीरे धीरे कलयुग आ रहा है। परमात्मा की दया से भैया फिर वापस लोग बाग जागृत होंगे, अच्छा टाइम आएगा। भगवान से प्रार्थना है कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे और अच्छा समय आए। ठीक है, धन्यवाद महाराज जी।